गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। कई बैठकें हुई, बैठकों में कई मुद्दों पर विवाद भी हुआ, विमर्श भी हुआ, बहस भी हुई। कई सदस्यों में आपस में एक दूसरे में बहस भी हुई, परंतु उस संविधान का निष्कर्ष निकला, उस संविधान सभा के बैठकों का निष्कर्ष निकला। और निष्कर्ष के रूप में उस पूरे संविधान सभा में कई बातें उभर कर सामने आई, जो कि आज भारतीय संविधान की विशेषता है, जिसमें लोक सत्ता पर आधारित है। भारत का संविधान पूरी तरह लोकतांत्रिक लोक सत्ता पर आधारित है, यानी जनता का हित, जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के हित में जनता का शासन है। अपनी सरकार जनता खुद चुनती है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत की जनता और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी भारत की सबसे बड़ी विशेषता में से एक है। मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था तथा एक राष्ट्र भाषा इत्यादि। ये सभी चीज़ें जो थी, ये सभी बातें संविधान सभा के बैठकों में इनमें कई मुद्दों पर बहस भी हुई, और बहस होने के बाद इन मुद्दों को अपनाया गया, संविधान में डाला गया, और यह हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता बनी। इसमें एक वयस्क मताधिकार जो है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, और भारत का संविधान लागू होते के साथ ही वयस्क मताधिकार, यानी भारत में जो महिला या पुरुष दोनों में से जो भी एक, जो भारत में वयस्क होने का जो एक उम्र सीमा निर्धारित की गई, जैसे महिलाओं में 18 वर्ष है, पुरुषों में 21 वर्ष है वर्तमान में, तो वो जो वयस्क होने का उम्र सीमा निर्धारित की गई, वो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो दोनों मत दे सकते हैं। जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में 100 साल बाद 1903 में न्यूजीलैंड में लागू हुई, जो कि लगभग 100 साल बाद, वहाँ संविधान लागू होने के 100 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में महिलाओं को वोट मत देने का अधिकार मिला। लेकिन भारत ने जैसे संविधान लागू किया, उसी समय से महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। यह दुनिया की पहली ऐसी देश था, भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार संविधान लागू होने के साथ साथ दिया। यह हमारे संविधान की विशेषता रही। तो अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में और क्या क्या विशेषताएं रही। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ। इस संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 बैठकें हुई, यानी इस पूरे संविधान में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में 11 अधिवेशन हुए और 165 बार बैठकें हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कुछ और भी विशेषताएं रहीं, जिसमें यह एक लिखित, निर्मित और विश्व का सबसे विशाल संविधान है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्माण किया गया, यानी बनाया गया संविधान है, एकमात्र। भारत की संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है, उसमें प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई। यानी समाजवादी का मतलब सभी समाज के लोग एक साथ हों। जाति वेद धर्म भेद का, धर्म निरपेक्षता में सभी धर्मों को बराबर किया गया, और समाजवादी में सभी समाज को बराबर का दर्जा दिया गया। यानी कोई अगर सवर्ण है, यानी बड़े ऊंची जाति का है, और कोई नीची जाति का है, तो भारतीय संविधान उन दोनों को बराबर मानता है। आप ऊंची जाति हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, आप नीची जाति हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बराबर हैं। संविधान द्वारा भारत में
संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्थापना की गई, यानी जो कानून बनेंगे, जो जनता के हित में जो बातें होंगी वह संसद में होंगी। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को दिया गया। नागरिकों का क्या मूल अधिकार है और उनके क्या कर्तव्य है, यह भी संविधान में बताया गया। भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। कई जगहों पर कुछ लचीलापन भी है और कुछ बातों में कठोरता है, जो कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है। यानी पूरी तरह से कठोर भी नहीं है तो पूरी तरह से लचीला भी नहीं है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया, यानी आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, और अगर भारत में आ गए तो आपको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी होगी, तभी आपको भारत का नागरिकता मिलेगा, जो एकल नागरिकता जिसको कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। न्यायपालिका आज भी स्वतंत्र है और इसके कई उदाहरण समय समय पर देखने को मिलते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका बर्दाश्त नहीं करती और न्यायपालिका कई बार सरकार तक को फटकार लगा चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो केंद्र सरकार हो, या हाई कोर्ट की बात करें तो राज्य सरकार हो, वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई, यानी संविधान में भारत को एक कल्याणकारी यानी पूरी जनता का कल्याण करने वाला राज्य की बात कही गई है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का भी प्रावधान दिया गया है। यानी अगर जैसे कई चीज़ें होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं और उस समय के लिए यानी तत्कालीन परिस्थिति के लिए वह कानून अच्छा हो सकता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में वह कानून फिट नहीं बैठता है, वो बातें फिट नहीं बैठती, तो उसको बदलाव किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे अब पुराने ज़माने में मोबाइल नहीं था, जिस समय भारत का संविधान बना उस समय टेलीफोन की व्यवस्था बहुत कम थी, मोबाइल तो थी ही नहीं। अब एक छोटे से कानून की बात करते हैं। हम लोग गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना मना है, यह कानूनन जुर्म है। लेकिन यह चीज़ तो संविधान में या उस समय के बनाए गए कानूनों में नहीं था। तो इसी तरह की चीज़ें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और भारतीय संविधान, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक व्यावहारिक बात कही, तो इसी तरह की कई बातें जो है संविधान में उस समय की परिस्थिति के अनुसार अनुकूल थी, लेकिन आज की परिस्थिति में अनुकूलता नहीं है, तो समय समय पर भारत के संविधान में बदलाव किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो संशोधित होकर 450 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियां हो गई, 8 से 12 हो गई और 22 भाग हो गए। भारत का संविधान का स्रोत भारतीय की जनता है, यानी जो भी भारत का जो मूल स्रोत है भारतीय संविधान का, वो भारत की जनता ही है और यह भारत की जनता के लिए ही, भारत के जनता के हित में ही बनाया गया है। तो आज हम लोगों ने भारत का संविधान का निर्माण का चैप्टर को पूरा कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।